अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 की समरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें जो भी पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाले होंगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। एमसीक्यूज की भी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। आपकी जो एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट होंगे वो भी आपके साथ यहाँ पे हाईलाइट किए जाएंगे। सारे ही मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लें, ताकि आपको ये चैप्टर, ये पूरा कोर्स आपको इजीली अवेलेबल हो। जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है डिग्निटी ऑफ वर्क। तो अब इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें एक स्टोरी है और इसमें हमें जो मोरल मिलेगा वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, उसको भी अच्छे से समझना है। तो चलते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अंकल इनायत वॉज लाइक बाय चिल्ड्रन। यहाँ पे अंकल इनायत जो है वो इनायत आपने नाम याद कर लेना है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि डिग्निटी ऑफ वर्क में जो है वो बच्चे किस अंकल को पसंद करते थे। तो अंकल का नाम क्या है? इनायत नाम है। बिकॉज ही ऑलवेज टोल्ड देम इंटरेस्टिंग थिंग एज ही हैड विजिटेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अंकल इनायत जो थे उन्होंने क्या किया था कि बहुत ज्यादा दुनिया घूमी हुई थी, बहुत ज्यादा दुनिया की जो है वो पार्ट्स को उन्होंने विजिट किया हुआ था और वो उसके बारे में यानी कि डिफरेंट मुल्कों के बारे में इंटरेस्टिंग जो है वो थिंग्स जो है बच्चों को बताया करते थे। इंटरेस्टिंग किस्से बताया करते थे, जिसकी वजह से बच्चे अंकल इनायत को पसंद करते थे। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। एंड हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और अंकल इनायत के पास जो थी वो बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। किस बारे में? डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट मुल्कों के बारे में उनको अच्छे से नॉलेज थी। वो डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बच्चों को बताया करते थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया करते थे, जिसकी वजह से बच्चे अंकल इनायत को पसंद करते थे। अख्तर गेव द रीज़न टू अंकल इनायत। अख्तर ने क्या किया? दूसरा कैरेक्टर अभी हमारे पास क्या आया है? अख्तर। अख्तर गेव द रीज़न टू अंकल इनायत फॉर बीइंग क्रॉस दैट दे वर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक इन द स्कूल। ठीक है, तो अख्तर ने अंकल इनायत को क्या बताया कि भाई वो सोशल सर्विस जो है वीक बनाया जा रहा है उसके स्कूल के अंदर। ठीक है, सोशल सर्विस के मतलब ये है कि आप ये समझ लें कि पढ़ाई से रिलेटेड काम नहीं होंगे, उसमें डिफरेंट तरीके के काम करवाए जाएंगे ताकि बच्चों को एक्सपीरियंस हासिल हो। और वो क्या कर रहे थे कि सोशल सर्विस वीक जो है अपने स्कूल में मनाया जा रहा था ताकि बच्चों को नॉलेज हो। तो अख्तर ने ये बात अपने अंकल इनायत को बताई। एंड दे हैड टू डू द वर्क लाइक सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स। और अख्तर ने क्या बात बताई कि हम जो सोशल सर्विस वीक बना रहे हैं उसमें हमने क्या करना है? उसमें हमने पढ़ाई नहीं करनी, बल्कि कुछ सर्वेंट और गार्डनर के जो काम है वो हमने करने हैं, उसका एक्सपीरियंस गेन करना है। ये दोनों ही पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे कि हमने क्या किया कि गार्डनर और सर्वेंट की तरह से काम करना है, उसका एक्सपीरियंस गेन करना है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। ये सोशल सर्विस को मैंने हाईलाइट कर दिया, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अंकल इनायत ने क्या बताया? अंकल इनायत ने बताया हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लव डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मिसालें इस तरह की कायम की हैं और उनसे ये जाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना काम खुद करने की बहुत ज़्यादा आदत थी और उनको ये चीज़ पसंद थी। उनको अपना काम खुद करके अच्छा महसूस होता था। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। एज वेल एज फॉर अदर्स विद हिज ओन हैंड। और ना सिर्फ अपना काम बल्कि दूसरों का काम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से करने में खुशी महसूस करते थे। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट कर दिया। ही सेट मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क, यानी कि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मिसालें कायम की गई हैं कि यानी कि कोई भी काम करने में हमें आर महसूस नहीं करनी चाहिए, हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और ख़ासतौर पे अपने काम तो एटलीस्ट हमें खुद करने चाहिए। He washed his clothes। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या काम किया करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े खुद धोया करते थे। रिपेयर हिज शूज, और अपने जो है वो जूते खुद रिपेयर किया करते थे। एंड स्वेप्ड हिज रूम, और अपना कमरा भी खुद साफ किया करते थे। स्वैब यानी कि अपना कमरा साफ करना। ठीक है, द चाइनीज हैव ए रियल सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क। और फिर अंकल इनायत ने दूसरा फैक्ट क्या बताया कि चाइनीज जो हैं उनके पास भी ये सेंस है, उनको भी इस चीज़ की कदर है, उनको भी इस चीज़ की इल्म है, इस चीज़ का नॉलेज है, अहमियत है असल में कि हमें डिग्निटी ऑफ वर्क को आगे लेके चलना है। यानी कि कोई भी काम करने में शर्म महसूस नहीं करनी, किसी भी काम में आर महसूस नहीं करनी कि ये तो झाड़ू पोछे का काम है तो हमने नहीं करना, हमें गार्डनर का काम नहीं करना। इस तरह के सारे काम वहाँ पे किए जाते हैं। अंकल इनायत ने ये बात भी अख्तर को बताई। दे अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस, और उन्होंने बताया कि भाई चाइनीज़ जो है जितनी बड़ी वो नेशन इस वक्त बन चुके हैं, उनको भी इस बारे में मालूम है, इसकी कदर है कि डिग्निटी ऑफ वर्क जो है वो रियल
हमारे पास एक सीक्रेट है लाइफ का, ठीक है, हमें सारे काम खुद करने चाहिए। एवरीवन इन चाइना हैज़ टू स्पेंड अ प्रॉपर टाइम ईच ईयर वर्किंग इन अ फैक्ट्री और इन अ फील्ड। चाइना में हर कोई शख्स एक प्रॉपर टाइम निकालता है किस चीज़ के लिए। हर साल वो कहाँ पे काम करते हैं, कोई ना कोई फैक्ट्री में काम करते हैं अलग से जाके, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो अच्छी बैंक की नौकरी कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो कहाँ जाते हैं, हर साल फैक्ट्री में या फिर फील्ड कहते हैं खेती बाड़ी की तरह से कुछ एग्रीकल्चरल काम करना, कि वो वहाँ पे जाते हैं और वो सारा काम खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं और फार्मर्स की हेल्प करते हैं, ताकि उनको इस चीज़ की अहमियत हो कि अगर फार्मर मेहनत कर रहा है तो वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही मेहनत कर रहा है। अगर फार्मर अपना काम नहीं करे ठीक से तो हमें फल सब्जियां नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से हर शख्स हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम। अगर हम ऑफिस जॉब कर रहे हैं तो हम बर्तर नहीं है, और अगर कोई गरीब आदमी फील्ड पे काम कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, तो वो भी कमतर नहीं है, सब इक्वल हैं, सब अपना अपना काम खुद करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ, ठीक है, फॉलो द प्रैक्टिस। ठीक है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो बीवी हैं वो भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं, यानी कि वो भी कोई ना कोई काम इस तरह का करती हैं ज़रूर, ताकि वो चीज़ उनकी जो एक उनकी रस्म बन चुकी है, जो एक उनकी सीक्रेट ऑफ लाइफ बन चुका है कि भाई हर कोई काम हर किसी को आने चाहिए, उसकी मेहनत का अंदाज़ा होना चाहिए। द ऑफिशियल्स ऑफ द यूएस गवर्नमेंट डिलीवर न्यूज़पेपर्स। जो ऑफिशियल्स हैं यूएस गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट लेवल पे जो भी सरकारी मुलाजमत करते हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर यानी कि घर घर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि अगर कोई न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी अपनी जगह फुल मेहनत कर रहा है। वो भी बेचारा सुबह उठता है और न्यूज़पेपर घर घर जाकर नॉक करके लोगों तक पहुंचाता है। अगर वो एक दिन भी छुट्टी करे तो कितने ही लोगों के घर में न्यूज़पेपर नहीं पहुंचेगा। तो हर शख्स अपनी जगह सोसाइटी के अंदर इम्पोर्टेंस रखता है। When his son was ill, एक दफ़ा का जिक्र है, एक यहाँ पे किस्सा जो है अंकल इनायत ने यहाँ पे बताया है कि भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो है बच्चा जो है, वो बेटा जो है वो अगर बीमार हो गया था एक दफ़ा, तो उसने खुद जाकर डिलीवर किए न्यूज़पेपर, बिकॉज ही डिड नॉट वांट हिज सन टू लूज हिज कस्टमर्स इन एब्सेंस। और उसने इस बात को भी अपने दिमाग में रखा कि जो उसके बेटे के जो कस्टमर्स हैं वो लूज ना हो जाए कहीं। अगर वो न्यूज़पेपर नहीं पहुंचाएगा उसके एब्सेंस में, वो अपनी जो कस्टमर्स है वो लूज़ ना कर दे। तो इस वजह से उसके जो वालिद थे उन्होंने खुद जाके न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए। ये भी एक एग्जाम्पल अंकल नायत ने शेयर की कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अख्तर थॉट आफ्टर हेयरिंग व्हाट हिज अंकल सेड। अख्तर ने जो ये सारी बातें सुनी कि जो भी अंकल इनायत उसको बता रहे थे, दैट ही हैड बीन रॉन्ग टू बी अपसेट। अख्तर को जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था कि वो सोशल सर्विस का जो है वो काम कर रहे हैं स्कूल के अंदर। इन सारी बातों का जो है अख्तर पे क्या असर हुआ कि उसको लगा कि वो गलत सोच रहा था। हमें डिग्निटी ऑफ वर्क होना चाहिए, हमें हर काम करना आना चाहिए, कोई भी काम करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अबाउट क्लीनिंग हिज ओन क्लास, और उनसे क्या कराया जा रहा था, सिर्फ अपनी क्लासरूम साफ़ करवाया जा रहा था, ताकि हमें एहसास हो, ताकि जो बच्चे हैं वो अपना जो रूम है, क्लासरूम है, उसको गंदा करते हुए सोचें कि यार कितनी मेहनत से ये कमरा साफ़ होता है, हमारे लिए साफ़ किया जाता है, और हम इसे 2 मिनट में गंदा कर देते हैं। डस्टबिन के बजाय रूम में ही कचरा फैला देते हैं। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। दैट ही हैज़ लर्न दैट नो वर्क वॉज मिनिमल और लो एज लॉन्ग एज इट वॉज द ऑनेस्ट, एंड ऑल वर्क शुड बी रिस्पेक्टेड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसको क्या बात वाज़े हुई इस बारे में कि कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, जब तक हम उसे अपनी ऑनेस्टी से कर रहे हैं। जबकि जैसा कि हमारे सर्वेंट्स अपनी ऑनेस्टी से अपने जो काम है वो सफाई है वो करते हैं, तो उसकी भी उतनी ही अहमियत है जितना कि हम किसी ऑफिस में किसी भी अच्छी जगह पे जाके अपना काम ऑनेस्टी से करते हैं। आगे चलते हैं। वी लर्न अ लॉट रिगार्डिंग डिग्निटी ऑफ वर्क। ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करना है। ये ज़रूर पॉइंट एमसीक्यूज़ में भी आता है और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में भी ये सवाल दिया जाता है कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। वी लर्न अ लॉट रिगार्डिंग डिग्निटी ऑफ वर्क। हमने डिग्निटी ऑफ वर्क के बारे में बहुत ज़्यादा सीखा फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर से। दैट नो वर्क इज़ मिनिमल और लो एज लॉन्ग एज। ठीक है, कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता जब तक कि हम उसे ऑनेस्टी से
करें। ठीक है, एवरी वर्क हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस, और हर काम की अपनी ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कि एक न्यूज़पेपर वाले की अहमियत मैंने आपको बताई, एक सर्वेंट की मैंने आपको एग्जांपल बताई कि अगर वो एब्सेंट हो जाएं या अपना काम ऑनेस्टी से ना करें तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी, और सोसाइटी का जो पूरा सिस्टम वो डिसबैलेंस हो जाएगा, सारा बिल्कुल मैस हो जाएगा, सारा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि डिसऑनेस्टी जब हमारी सोसाइटी में आ जाएगी तो हम भी ऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे, हमारे सर्वेंट्स भी ऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे, और पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो सोसाइटी है वो तबाह हो जाएगी। एंड वी शुड नेवर बी अशेम्ड, हमें जो है वो शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए टू डू, कोई भी काम करने में, एनी काइंड ऑफ वर्क विद आवर ओन हैंड्स, और हमें अपना काम जो है अपने हाथों से करने में कोई भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो ये था आज का चैप्टर, और ये थी आज के चैप्टर की समरी। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर की समरी के मेन पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, और सारे ही पॉइंट मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे समझाए हैं। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।